हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो कि 8 जून 2020 से 13 जून 2020 के अंतर्गत हैं। इसमें मुख्य रूप से पूर्ण सूर्य ग्रहण और कोरोना वायरस इत्यादि शामिल हैं। जस्टिस ए नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने 2 टूक कहा कि कोई दावा नहीं कर सकता कि आरक्षण मौलिक अधिकार है, इसलिए कोटा लाभ नहीं मिलने का अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जस्टिस ए नागेश्वर राव ने कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, आज यह कानून है। याचिका में कहा गया था कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी कोटे की सीटें रिजर्व नहीं रखी जा रही हैं और यह मौलिक अधिकारों का हनन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। इस बार सूर्य ग्रहण कोरोना काल में यानी कोविड-19 में पड़ रहा है। इस बार 21 जून को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का नज़ारा काफ़ी साल बाद दिखेगा। इस ग्रहण के दौरान वलयाकार यानी एन्युलर स्थिति की अवधि 30 सेकंड तक ही रहने के कारण सौर वैज्ञानिक इसे दुर्लभ सूर्य ग्रहण मान रहे हैं। 21 जून को पड़ने वाले इस वार्षिक सूर्य ग्रहण को अफ्रीका के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। अफ्रीका में ये सेंट्रल रिपब्लिक, कांगो और इथोपिया में देखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यह सूर्य ग्रहण पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में, उत्तरी भारत और चीन में देखा जा सकेगा। जब भी सूर्य ग्रहण लगे तो इसे सीधे आंखों यानी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। आईसीसी ने क्रिकेट कमेटी द्वारा गेंद चमकाने हेतु लार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की सिफारिश को मानते हुए इसे लागू कर दिया है। आईसीसी ने खेल के नियमों में बदलाव करते हुए अंतरिम फैसले में इस बात को पक्का किया कि खिलाड़ियों द्वारा लार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। खिलाड़ियों को गेंद चमकाने के लिए लार लगाने की इजाज़त नहीं होगी। यदि कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो अंपायर को इस हालात को संभालना होगा। शुरुआत में खिलाड़ी के साथ वह नरमी से पेश आ सकते हैं, लेकिन ऐसी घटना कई बार दोहराए जाने वाले टीम पर चेतावनी जारी की जाएगी। असम के पर्यावरण एवं वन मंत्री परिमल सुखावैद्य ने कहा कि असम सरकार आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आग अब तेजी से गांवों में फैल रही है, जिससे गांव के लगभग 6 लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल के कुएं से पिछले 14 दिन से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव हो रहा था। हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान गैस कुएं में तेल रिसाव के बाद गैस रिसाव को रोकने के लिए सिंगापुर की एक फर्म को बुलाया गया। बयान में कहा गया है कि कुएं से हो रहे गैस के रिसाव को रोकने के लिए 8 जून 2020 से ही जुटे सिंगापुर के 3 विशेषज्ञों को विश्वास है कि हालात पर काबू पाया जा सकता है। कंपनी इसमें लगभग 6 अरब डॉलर के कुल निवेश करेगी। राज्य द्वारा संचालित अक्षय ऊर्जा एजेंसी SECI, जो कि पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी, से घरेलू विनिर्माण जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं की पेशकश के तहत एज्योर पावर को 4000 मेगावाट की पीवी परियोजना और 1000 मेगावाट की सौर किट विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने हेतु भी मिलेगा। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि यह ठेका हमारे देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी ने बताया कि साथ ही इस परियोजना के चालू होने से इसके जीवन काल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 90 करोड़ टन की कमी आएगी। बयान के अनुसार बिजली मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा उपयोगी सेवाओं
और जलवायु मामलों के मंत्रालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर 5 जून 2020 को किए गए। सहमति पत्र पर भारत की तरफ से बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की तरफ से यहां डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने हस्ताक्षर किए। भारत और डेनमार्क ने आपस में जुड़ी दुनिया के समक्ष मौजूद कोविड-19 के खतरे पर हाल ही में चर्चा की और चिकित्सा अनुसंधान, परीक्षण किट और टीके के विकास पर सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से महामारी का मिलकर मुकाबला करने का निश्चय किया। दोनों देशों ने कोविड-19 से उत्पन्न गहरे वैश्विक आर्थिक संकट से पैदा हुई चुनौतियों पर भी चर्चा की। कोरोना संकट कोविड-19 के बीच पाकिस्तान ने आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं। विश्व भर में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में दर्ज की गई है। यह खुलासा पाकिस्तान स्टेट बैंक ने किया है। SBP के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने विश्व भर में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार निजी कंपनियों ने महंगा कर्ज लेना बंद कर दिया, जिससे औद्योगिक विकास और सेवाएं प्रभावित हुई। कोरोना संकट के चलते मांग में जब कमी की वजह से मुद्रास्फीति नीचे आई तो SBP को ब्याज दरों में केवल 3 महीनों के भीतर 5.25% की कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। महासागरों में गिरने वाले प्लास्टिक प्रदूषण के वजह से महासागर धीरे धीरे अपशिष्ट होते जा रहे हैं। इससे समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे गलती से प्लास्टिक को अपना भोजन समझ लेते हैं, जिससे उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में महासागरों के महत्व को बताना है। जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। चाहे सोशल मीडिया हो या विभिन्न शहरों में आयोजित सत्र, अख्तर CAA और इस्लामोफोबिया जैसे विषयों पर हमेशा मुखर रहे हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञान रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। If it is so, please like my video, share it with others and subscribe my channel for further videos. Thank you.